नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा ए निभा का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। राजनीति में वादा करना आसान होता है, मगर वादा निभाना सबसे मुश्किल। जब नेता सत्ता में आते हैं तो उन्हें बजट, संसाधनों की कमी, नौकरशाही की जटिलता और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। तब उन्हें एहसास होता है कि वादों को निभाना इतना आसान भी नहीं होता। सत्ता में आते ही दलों को कई बार नई परिस्थितियों को देखकर अपने वादों से समझौता करना पड़ता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार। वादा किया भी और निभाया भी, मगर अब परिस्थितियों के दबाव में अपने वादों से समझौता करना पड़ रहा है। संभवतः OPS नहीं, अब UPS विकल्प होगा। सरकार सभी नए कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ने की तैयारी में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, चर्चा है कि सरकार सेवा विस्तार और रीएम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाने के आदेश जारी कर सकती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ेगी या बंद होगी, इस पर भी संशय बरकरार है। नए बदलाव के बीच पूरी पेंशन 25 साल के बाद मिलने की चर्चाएं सचिवालय में हो रही है और संभव है कि कर्मचारियों के इन्हीं मसलों को देखते हुए सुक्खू सरकार विशेष कैबिनेट बैठक बुलाने की तैयारी में। खबर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर वित्त विभाग के अधिकारियों को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बुलाकर कर्मचारियों के वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की है। सीएम ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभ से जुड़े सभी मामलों को अगली कैबिनेट में लाए जाने के आदेश जारी किए हैं। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को चर्चा के लिए लाया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से 59 साल करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट सब कमेटी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम पर रिटायरमेंट की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने की सिफारिश की है। ऐसे में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 से 59 वर्ष करने के मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होना संभव है। प्रदेश सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाकर इस साल पड़ने वाले वित्तीय बोझ को अगले साल के लिए टाला जा सके। हालांकि वित्तीय संकट से पार पाने के लिए ये स्थायी समाधान नहीं है। एक साल देरी से सेवानिवृत्त करने पर कर्मचारियों को कम्यूटेशन का लाभ देने की नौबत नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने युवाओं को रोजगार देने की भी चुनौती है। अगर रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाती है तो बेरोजगार सरकार के निर्णय के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने रिटायरमेंट एज बढ़ाने की चुनौती रहेगी। दूसरा बड़ा प्रस्ताव कर्मचारियों की अग्रिम पेंशन पर रोक लगाने का है। सूचना के अनुसार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी होगी या फिर अग्रिम पेंशन पर रोक लगेगी, इन दोनों प्रस्तावों में से किसी एक पर निर्णय होना लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खर्च घटाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों को कम्यूटेशन सुविधा यानी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर मिलने वाली 40% एडवांस पेंशन सुविधा पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को अब पूरी पेंशन पर भी 25 साल का इंतजार करना होगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ देने की सिफारिश की है। वर्तमान में राज्य सरकार 20 साल के सेवाकाल पर पूर्ण पेंशन का लाभ दे रही है। उप समिति ने कहा है कि 25 साल से कम सेवाकाल पूरा करने पर उन्हें पेंशन का लाभ सेवाकाल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए। ऐसे में अब मुख्यमंत्री इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं और इस संबंध में क्या निर्देश जारी होते हैं, ये देखने वाली बात है। तीसरा, सरकार अब नियमित सेवाओं में आने वाले सभी नए कर्मचारियों को UPS का विकल्प देने का विचार कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाला हिमाचल संभवतः वर्तमान में देश का इकलौता राज्य है। OPS देने से प्रदेश सरकार के खजाने पर बोझ आ गया है। लिहाजा सरकार अब इस तैयारी में है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को OPS की बजाय UPS सुविधा से जोड़ा जाए। वित्त विभाग ने अपने सिफारिशों में सरकार को स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन बहाली से कर्मचारियों को पेंशन देना आसान नहीं है। खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3000 करोड़ कम होने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में 3000 करोड़ की कमी आई है।
यही कारण है अब रेगुलर होने वाले सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपीएस का विकल्प दिया जाएगा। कर्मचारियों के इन्हीं मसलों को देखते हुए अब सीएम सुक्खू 17 मई को कैबिनेट बुलाने की तैयारी में है। इससे पहले 5 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे रखे गए थे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की कैबिनेट सब कमेटी में वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए इस कैबिनेट में अपनी सिफारिशें पेश की थी। इसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज, कम्यूटेशन तथा 25 साल बाद पूरी पेंशन देने की सिफारिशें थी। 5 मई से लगातार 2 दिन तक चलने वाली कैबिनेट के बावजूद कर्मचारी से जुड़े इन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इसीलिए सीएम सुक्खू ने अब 17 मई को कैबिनेट बुलाने के संकेत देकर इन सभी मुद्दों को शामिल करने को कहा है। अब चर्चाएं तो बहुत सी है, मगर अंतिम निर्णय सीएम सुक्खू को लेना है। सीएम सुक्खू का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार और कर्मचारियों के बीच जो वादे हुए थे वो अब बदली परिस्थितियों के बीच अपनी वैधता और व्यवहार्यता के स्तर पर परखे जा रही हैं। अब सबकी निगाहें संभावित 17 मई की कैबिनेट बैठक पर टिकी होंगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या सुक्खू सरकार राजनीतिक वादों और आर्थिक विवशताओं के बीच संतुलन बना पाएगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।